अक्सर ऐसा होता है ना कि पीसी चलते चलते सुस्त हो जाता है या बार बार गर्म होने लगता है। तो आज हम उन्हीं मुफ्त प्रोफेशनल टूल्स पर नज़र डालेंगे जो माहिरीन ऐसे मसलों की तशखीस और उन्हें ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलें शुरू करते हैं। तो अगर कंप्यूटर सुस्त चल रहा है, प्रोग्राम खुलने में बहुत वक्त ले रहे हैं या सिस्टम बार बार गर्म हो रहा है, तो परेशान ना हो। ये बहुत आम मसले हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि इन मसलों की जड़ तक पहुंचने के लिए हमारे पास बहुत ज़बरदस्त टूल्स मौजूद हैं। तो सबसे पहला कदम बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह ये है कि मसले की तशखीस की जाए। चले देखते हैं कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। देखें, किसी भी मसले को ठीक करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि असल में खराबी है कहाँ। अंदाजे लगाने से बेहतर है कि हम सीधा उन टूल्स का इस्तेमाल करें जो हमें मसले की जड़ तक ले जाएंगे। चलें, अब अपना डिजिटल स्टेथोस्कोप उठाते हैं और देखते हैं कि कंप्यूटर के जो अहम हिस्से हैं उनकी सेहत कैसी है। तो ये हैं हमारे पहले 3 बुनियादी टूल्स। देखें, हार्डवेयर इन्फो टेम्परेचर जैसी चीज़ों पर नज़र रखता है, जबकि क्रिस्टल डिस्क मार्क और इन्फो जो हैं वो हमारी स्टोरेज ड्राइव्स की स्पीड और उनकी मजमूई सेहत को चेक करते हैं। मतलब ये तीनों मिलकर सिस्टम की कारकर्दगी की एक पूरी तस्वीर सामने रख देते हैं। हार्डवेयर इन्फो जो है ना, वो आपको सिस्टम की सेहत का एक लाइव जायजा देता है। ये सीपीयू और एसएसडी का टेम्परेचर बताता है। अब देखिए, अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो सिस्टम खुद को बचाने के लिए सुस्त हो जाता है। इसी को थर्मल थ्रॉटलिंग कहते हैं। इसके अलावा ये वाईफाई की स्पीड और हार्डवेयर की खराबियों को भी पकड़ लेता है। यानी ये एक मुकम्मल तशखीसी डैशबोर्ड है। कभी सोचा है कि कंप्यूटर स्टार्ट होने में इतना वक्त क्यों लगा देता है? इसका जवाब क्रिस्टल डिस्क मार्क दे सकता है। ये असल में आपकी ड्राइव की पढ़ने और लिखने की रफ्तार को नापता है। अगर रफ्तार तेज है तो बूट टाइम भी तेज होगा और फाइलें भी जल्दी ट्रांसफर होंगी। और अगर रफ्तार सुस्त है तो जाहिर है हर चीज़ सुस्त महसूस होगी। ये कारकर्दगी का एक बहुत अहम पैमाना है। अच्छा, अब ये जो नंबर नज़र आ रहा है 96%, ये क्रिस्टल डिस्क इन्फो से लिया गया है। और ये कोई परफॉर्मेंस स्कोर नहीं है, बल्कि ये आपकी स्टोरेज ड्राइव की सेहत की पेशगोई है। सीधे लफ्ज़ों में ये बताता है कि ड्राइव के ख़राब होने से पहले इसमें कितनी ज़िंदगी बाकी है। 100% का मतलब है कि सब ठीक है, लेकिन जैसे ही ये कम होना शुरू हो तो समझें ये एक वार्निंग है कि फ़ौरन अपने डेटा का बैकअप ले लें। पहले 3 टूल्स तो तशखीस के लिए बेहतरीन थे, लेकिन अब हम इस एक खास टूल की बात करेंगे जिसे प्रोफेशनल्स अपना सबसे बड़ा खुफिया हथियार मानते हैं। सोचे, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग टूल्स रखने के बजाय कैसा हो अगर एक ही प्रोग्राम में दर्जनों तशखीसी और मरम्मती टूल्स मिल जाएं? तो बस अगला टूल यही कमाल करता है। ये जो बात है ना, ये सीधी एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन की है। जब कोई माहिर ये कहे कि उसका काम इस टूल के बगैर नहीं चल सकता, तो आप समझ जाएं कि ये कोई बहुत ही खास चीज़ है। तो आखिर ये टूल है क्या? तो जनाब, ये है वो टूल, विंडोज़ रिपेयर टूल बॉक्स। ये एक बिल्कुल मुफ्त एप्लीकेशन है जो दर्जनों बेहतरीन तशखीसी और मरम्मती टूल्स को एक ही जगह इकट्ठा कर देती है। कुछ अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ इसके अंदर पहले से मौजूद है। पहली नज़र में शायद ये थोड़ा पेचीदा लगे, लेकिन इसे बहुत ही मंतिकी तरीके से तरतीब दिया गया है। इसमें हार्डवेयर की तशखीस, सिस्टम की मरम्मत, डेटा बैकअप और दूसरे काम के टूल्स के लिए अलग अलग टैब्स बने हुए हैं। सब कुछ एक ही जगह पर। चलें, इसकी कुछ खास चीज़ों पर नज़र डालते हैं। हार्डवेयर टैब में आप फर मार्क जैसे टूल से स्ट्रेस टेस्ट चला सकते हैं। ये टेस्ट आपके सिस्टम पर पूरा जोर डालता है ताकि ये पता चल सके कि वो दबाव में कैसा काम करता है। फिर बैकअप टैब है जिसमें आप डिस्क कॉपी का इस्तेमाल करके अपनी पूरी विंडोज़ को एक नई ड्राइव पर क्लोन कर सकते हैं। अपग्रेड करने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। और आखिर में रिपेयर टैब में विंडोज़ रिपेयर जैसा एक ऑल इन वन टूल है जो सिस्टम की आम खराबियों को खुद ब खुद ठीक कर सकता है। तो अब इस मालूमात के साथ सिर्फ मसाइल ही ठीक नहीं होंगे, बल्कि आप अपनी मशीन का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। ये टूल्स हर उस शख्स के लिए हैं जो अपने पीसी से बेहतरीन कारकर्दगी चाहता है। और सबसे अहम बात, हार्डवेयर इन्फो से लेकर विंडोज़ रिपेयर टूल बॉक्स तक आज हमने जिन भी टूल्स की बात की है वो सब बिल्कुल मुफ्त हैं, यानी प्रोफेशनल लेवल के टूल्स बिना किसी कीमत के। तो आखिर में सवाल यही है कि सही टूल्स के साथ आपका पीसी क्या कुछ नहीं कर सकता।
یہ صرف خرابیوں کو ٹھیک کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ کارکردگی کو بڑھانے اور اپنی مشین کی پوری صلاحیت کو استعمال کرنے کے بارے میں ہے۔